पॉप। ठीक है, एरो का फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट मीटर आना शुरू हुआ था। इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। लाइफ में एक बार आपने गोल अचीव कर लिया तो फिर बाइकें आपके पास आते ही रहेंगी। फिलहाल तो गाइस आपको आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक भैया से जिनके पास है Z900, उसका रिव्यू देंगे पूरा प्रॉपर से पहले। तो गाइस ये हैं भैया। तो भैया आपका नाम बताना। तो मेरा नाम है देवाशीष। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे कि कैसे हैं आप लोग, आप सभी कैसे हैं, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। तो फिलहाल तो गाइस टॉपिक के बारे में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसा कि इन्होंने कहा कि Z900 है मेरे पास, तो Z900 मैं लेके आया हूँ, साथ में G900 और क्रिश की जो है इनका 300 भी आई है साथ में। गाइस इसका देंगे डिटेल रिव्यू, हर एक बात करेंगे। जो भी आपके मन में ना क्वेश्चंस है आप पुट डाउन कर देना कमेंट्स में, पर लेकिन हर बात करेंगे इस बाइक के बारे में। ठीक है भैया। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी, ये 2020 का मॉडल है। ये तब का मॉडल है जबकि ये मीटर आना शुरू हुआ था सबसे पहला। तो गाइस ये पहले वो राउंडेड मीटर आता था। ये डिजिटल मीटर है और उसके पहले आता था राउंड वाला, ये वाला गोल वाला। ये दिखाऊंगा अभी, ये लोगों को पता ही होगा। तो ये जब पहला इस मीटर पे ये पहली बाइक है। तो सबसे पहले जो सभी लोगों को पता है कि ये इनलाइन 4 इंजन है। इनलाइन 4 इंजन है और इसके साउंड के सारे ही लोग दीवाने हैं। सही बात है, सही। और साउंड के सारे लोग दीवाने और भी हो जाते हैं जब इसमें एरो लग जाता है। तो चलो गाइस आपको दिखाते हैं। इन्होंने लगाया हुआ है एरो का फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट, जो कि यहाँ से शुरू होके पूरा हेडर तक जाता है। और इसके अंदर गाइस जो एक वो आता है ना कन्वर्टर, वो भी हटाया है, किया हुआ है। डिकैट किया हुआ है। डिकैट है। अच्छा ये फुल नहीं है क्या? ये फुल नहीं है, डिकैट है। फुल लगाऊंगा तो इसकी साउंड और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, इरिटेटिंग साउंड हो जाता है। ठीक है गाइस। और फिर ECU रीमैपिंग उसकी करनी पड़ती है। अच्छा, रीमैपिंग वगैरह बहुत कुछ है। और मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा टाइटेनियम का क्या है खास, की कैसे पहचानेंगे टाइटेनियम। ये सबसे पहले अभी मैं चला के लाया, लेकिन ये ठंड होगा अभी। ये आप छू सकते हैं इसको बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज इसकी कलर, ये कलर चेंज हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो गाइस टाइटेनियम का ये बात है, ये कलर जो है वैसे असली के लिए आपको देखना होगा कि इसका जो हर एक मटेरियल है किस तरह से यूज किया हुआ है। और इसका नंबर आता है यहाँ पे, यहाँ पे नंबर आता है। अगर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे नंबर आता है। ये ओरिजिनल के लिए यहाँ पे पहचान है, नंबर यहाँ पे आता है। ये गाइस नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, वहाँ पे दिख रहा है। हाँ, ये देखो EP, ये देखो ये नंबर है। तो गाइस इससे पता लगता है एग्जॉस्ट असली है कि नहीं। गाइस अगर इसमें नकली भी लगा देंगे ना तो इसने उतनी ही आवाज करनी, क्योंकि गाइस इनलाइन 4 सिलेंडर की जो पावर और साउंड है ना उसके सारे दीवाने हैं। इनके पास ही निंजा 300, फिर एक इनको भी लेनी थी 900, फिर मेरे साथ एक राइड पे गए तो इनको पसंद आ गई वहां पर। तो इसमें लोडिंग में दिखाऊं, ये सबसे पहले तो प्यूक की ये लगी हुई है और विंडशील्ड ओरिजिनल है गाइस। ये ओरिजिनल है। इसकी 15,000 आती है कॉस्ट। ओके, ये काफी ज्यादा अच्छा है अपने ये सही में ये विंड को प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये जब भी चलता है ना, ओके, हमें विंड की प्रोटेक्शन मिलती है। तो गाइस और ये भी लगे हो ना शायद, स्लाइडर्स लगे हैं। फ्रेम स्लाइडर्स के साथ ये लाइट्स लगे हैं। ये इवोटेक के हैं। हाँ, ये भी गाइस ओरिजिनल है, बहुत महंगे आते हैं ये। ठीक है, मैंने इन ब्रांड के बारे में बहुत सुना। और दूसरा जो निंजा 300 है उसमें इवोटेक ही उसको भी गाइस इनके पास निंजा 300 है। सेम कलर सेम नहीं है, बाइक सेम है, कलर शायद ग्रीन है हमारा, एक मिनट 2024 का है। तो गाइस इनका कलर है वो पूरा ग्रीन है। ठीक है, तो बताता हूँ गाइस, इसमें दिखा रहा हूँ मैं 190 सेक्शन का टायर लगा हुआ है इसका। ये भी उसने इंस्टॉल करवाया खुद से। हाँ। क्योंकि पहले कितना आता था इसमें ओरिजिनल जो आता है ये 180 सेक्शन का टायर आता है। अच्छा, 180 का 80/50 आता है। अच्छा, और मैंने जो लगवाया है इसमें 190/55 है। ये सेंचुरा का टायर है, काफी बेहतर क्वालिटी का टायर होता है। ये कितने का टायर पड़ता है ये बता दो गाइस को। ये दोनों मिला के आगे और पीछे मिला के करीब 40,000 पड़ जाता है। तो गाइस खाली टायर ही 40,000 के हैं। बाइक की एक्सेसरी तो बहुत महंगी है। तो गाइस यही है इसमें। गाइस हम कहते हैं हमने बाइक ले लिया, हाँ मैं मानता हूँ, पर जो इसकी वो है ना गाइस मेंटेनेंस, वो किसी से ही होती है। ले सारे लेते हैं शौक में, साउंड में जब मेंटेनेंस की बारी आती है तो बहुत। ठीक है, तो दूसरी बात है गाइस इन्होंने बाइक दिलवाई है आज। और जो इसकी मुझे सबसे अच्छी ये लगती है, जो इसकी ये ग्रीन कलर की फ्रेमिंग है ना गाइस, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। क्योंकि कई लोग हैं इसको ब्लैक करवा देते हैं, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये ऐसे ही रहेगी तो अच्छी लगेगी। जो कलर है यही कलर आता है जो बेस्ट है, ये बेस्ट है। और गाइस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है उसकी वो रेडिएटर ग्रिल है, ग्रिल ये इन्होंने मतलब जिनसे ली उन्होंने ये भी लगवाई हुई है प्रोटेक्शन के लिए गाइस। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत हल्की हल्की पत्ती होती हैं, अगर तो वो टूट जाए
तो अगर वो क्रैश हो जाए तो गाइस बाइक चलेगी नहीं, खराब हो जाएगी फिर, क्योंकि कूलेंट वो ठंडा करता है, वो बात नहीं बनेगी फिर, इसलिए प्रोटेक्टर ग्रेडियंट लगानी होती है, मैंने भी लगाई हुई है। मैं कहूंगा कि ये देखो। लगाना मस्त है, जैसे कि उनके भी बाइक में लगी हुई है। ये देख सकते हो आप गाइस, आप कुछ लगाओ ना लगाओ बस, लेकिन आप जब भी बाइक लो एज ए राइडर, आप जैकेट्स, प्रॉपर पैंट्स, गियर्स, प्रोटेक्टर जो है वो आप लो, हेलमेट आप लो, और उसके बाद आप ये रेडिएटर ग्रिल जरूर लगवाओ, सही बात। क्योंकि यही है जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करता है। कई बार बाइक बहुत स्पीड में चलती है, स्पीड में चलते चलते यहाँ पे कंकर वगैरह लग जाते हैं, तो गाइस वो खराब हो जाती है, वो खराब हो जाता है, वो खराब ना हो इसलिए। तो फिलहाल तो गाइस जो मतलब इनकी बाइक है ना, मुझे लगता है उसने ये भी कस्टमाइज करवाया हुआ है, ये छोटा सा पार्ट मुझे लग रहा है। नहीं, ये डीकैट किया हुआ है, तो फिर इसको हमने ऊपर से लगवाया है। ये डीकैट है ना, वो जितना भी डीकैट में क्या होता है, जो ब्रेड बॉक्स होता है वो हट जाता है। तो गाइस ये जो बाइक है ना, ये देखो आप देख ही रहे हो, सबसे पहले क्या लिखा है, नॉइज फॉर्म, ठीक है। जिस बंदे ने तो रखी थी उसने तो लगाई थी फुल, इन्होंने थोड़ा सा कम लगवाया क्योंकि साउंड बहुत ज्यादा हो सकती है, थोड़ा पुलिस का भी डर होता है, क्योंकि अगेंस्ट आपको पता ही है। पर शौक का कोई मूल नहीं होता, ये चलाते बिल्कुल धीरे हैं, वही बंदा होता है जो ये बाइक लेके भी ऐसे फुकरा करती ना करे, बुम बुम ना करे। ये अगर चलाएंगे भी 10-15 की स्पीड में चलाएंगे, वो भी बड़े गियर में, ताकि आवाज इतनी ना आए। ये चंडीगढ़ भी गए हैं, बहुत बार आए हैं गए हैं, कोई नहीं इन्हें रोकता, क्योंकि ये चलते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। बस थोड़ी सी साउंड इतनी 0.5 मिलीसेकंड ज्यादा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइस इंजन भी तो इतना बड़ा है ना, फिर 900 है, ठीक है। वैसे नॉर्मली 82 dB तक जो है वो अलाउड है एज पर लॉ, ठीक है। तो इसका भी साउंड जब ट्रैफिक में चलता है ना, तो इसके आसपास ही रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो। हाँ, जब आप वेव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे गाड़ी को, फिर तो गाइस फिर तो तब ज्यादा तो वो साउंड तो आएगा ही आएगा ही आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी इंजन है इसमें, और इंजन को खोल दिया गया है, तो फिर मतलब इंजन का जो वॉइस जहाँ से ब्लॉक होता है उसको खोल दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, तो फिर आवाज वो फ्री फ्लो हो जाता है, वो एयर को लेता है उतना ही और उतना ही छोड़ता है एयर को, तो साउंड तो आएगा ही। तो गाइज मैं आपको एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन वाली बात बताता हूँ, जो बहुत लोगों के माइंड में है, भाई यही पूछना है, ओवर सर्विस कॉस्ट। तो बताते हैं आपको, इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। देखिए, नॉर्मली अगर जनरल सर्विस कॉस्ट है वो 7 to 8,000 का ही पड़ता है, ठीक है। कई बार अगर कोई पार्ट वगैरह चेंज है या फिर कुछ भी वैसा है, देन तो आपका कॉस्ट, एक भी पार्ट लगता है कहीं, तो फिर समझिए 25-30 हज़ार का लगना ही है, ठीक है गाइस। अगर तो सिंपल इसकी होगी तो गाइस 7-8 हज़ार की सर्विस हो जाएगी। अगर तो इसका मतलब थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा भी जा सकती है, 50 हज़ार भी जा सकती है, वो है गाइस ड्राइविंग पे डिपेंड। ड्राइविंग, मेरा एक दोस्त था, उसके पास Z100 थी 800, तो गाइस उसने क्या किया, वो चला रहा था, गाइस ये मशीन्स हैं, इनका कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, उसकी क्लच प्लेटें उड़ गई अचानक, तो गाइस उसने कंपनी में पता करी, उसका आया था अराउंड 40,000 कावासाकी कंपनी में 800 का। तो गाइस फिर भी ये 900 है। तो गाइस ये वैसे नहीं है कि स्पीड में चलती है गाइस, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इन बाइक मशीन्स हैं। तो गाइस सबसे पहले इन्होंने लगवाए हुए हैं ऑल के नहीं, सिंपल है गाइस। ये कौन सी कंपनी है, ब्रांड पता नहीं, उसने लगवाया था, कोई ये इंडोनेशिया का है या फिर कुछ है, ल्यूमिनस का है। हाँ, ल्यूज का है, ल्यूज का है। हाँ। तो गाइस ये ल्यूज के हैं, और इसकी जो आउटपुट है ना वो बहुत ही मस्त है गाइस। हालांकि मैं इसको चेंज करवाऊंगा। अच्छा, हाँ, मैं इसको चेंज करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा जो और प्रिसाइज्ड लुक दे, ओके, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है। ये देखने में लगती है टूरर है, ये देखो टूरर बाइक लगती है, क्योंकि इसकी जो फ्रेम स्लाइडर फ्रेम्स ये है, इसके कारण इसकी जो लाइट्स है ना, इन सब के कारण ये टूरर जैसी टूरर लगती है। और मुझे टूरर से ज़्यादा वो नॉर्मल स्पोर्ट्स है वो ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बाइक ऐसी है ना, अगर आपने आई थिंक सो थोड़ा ज़्यादा लंबा सफ़र है और थोड़ा कम करना है ना उसको, तो ये बाइक बेस्ट है, क्योंकि भागती बहुत है, पुल्स भी है ना इसके अंदर। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक्सपीरियंस राइडर के अलावा भी ये बाइक जो थोड़ा सा चला रहे बाइक ना, 300-400 सीसी की गाड़ियाँ, वो भी चला सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट मोड्स आते हैं। हाँ जी, इसमें आता है आपका सबसे पहला तो स्पोर्ट मोड आता ही है, उसके बाद आपका रोड मोड आता है, थर्ड आपका रेन मोड आता है, उसके बाद आपका राइडर मोड आता है। अच्छा, तो रेन मोड में काफ़ी कम पावर जनरेट करता है ये, अराउंड 68 to 70 bhp। हाँ, तो उसमें भी चला सकते हैं अगर जो बिगिनर है। हाँ, बिगिनर नहीं, बिगिनर बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, और जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, चलाते हैं बाइक को अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए। अदरवाइज फुल पावर में तो इसको चलाना मतलब हल्की सी आप थ्रॉटल देंगे, ये बाइक आपको लेके चला जाएगा। ठीक है गाइस, अगर वो ले लेगा, उसे चलाना मुश्किल है, कंट्रोल करना मुश्किल है,
तो थोड़ा पहले एक्सपीरियंस कर लो, छोटी छोटी बाइक चला लो, ऐसी अगर है भी आपके पास मनी ऐसी चला लो कोई, ठीक है। मैंने पहले ऐसी चलाई थी, निंजा 300 थी मेरे पास, ड्यूक 390 मैंने चलाया। इससे पहले मेरे पास सुजुकी GSX सॉरी जिक्सर 155 था। तो गाइस पैसे तो इनके पास भी थे, ये भी ले सकते थे लेकिन नहीं लिया, एक्सपीरियंस करा उसके और कंट्रोल्स को समझा, फिर ही इन्होंने इसको हाथ डाला। तो आई होप सो इन फ्यूचर में 10R भी लोगे आप। देखते हैं। S1000 RR का मुझे ज्यादा शौक है। तो गाइस मैं कुछ मिल जाता है, जो चीज की कमी है ZX 10R में, वो चीज आपको S1000 RR में मिल जाता है, BMW S1000 RR में। और उसका ड्यूल एग्जॉस्ट है ना जो गाइस, वो है उसका आउटपुट बहुत खतरनाक है। मैंने उसके पास देखी थी, शायद एक यूट्यूबर है। तो चलो गाइस आपको बताते हैं इनकी, आपको बाइक्स की जर्नी बता दी, ठीक है, इनकी सारी बाइक्स, और आपको बताते हैं इनकी लाइफ की जर्नी, ठीक है। वो बड़ी अच्छी है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रेसफुल ही है, मतलब बहुत मेहनत की इन्होंने अपने पाने के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपने की +2 पास, कौन सी स्ट्रीम में? साइंस। साइंस। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी छोटे जगह से आता हूँ, बिहार के कटिहार से, ठीक है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं जॉब मुझे 2015 में हुआ, तो सबसे पहली पोस्टिंग मेरी तमिलनाडु में हुई। तमिलनाडु के बाद फिर मैं बिहार गया, पूर्णिया में, फिर मैं चंडीगढ़ में पिछले 3 सालों से हूँ, और अभी लुधियाना में पिछले 1 साल से हूँ। मतलब ये सर्कल चंडीगढ़ ही है। तो बैंकिंग लाइफ है, काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, कई बारी स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, ऑडिट का प्रेशर, सब कुछ का प्रेशर, तो उसको कुछ कह नहीं सकते। तो अगर जीना है और मेंटल स्टेबिलिटी को सही रखना है, तो आपके पास कोई ना कोई एक शौक आपको उठाना पड़ेगा और उसको लेके साथ चलना पड़ेगा। सही बात है। मुझे बाइकिंग की शौक है, तो वो मैं इस चीज़ को परस्यू कर रहा हूँ, मैंने छोड़ा नहीं इस पैशन को, मैं हूँ अभी इसमें। तो गाइस इनकी एज अराउंड 30 होगी, आपकी एज? 33। गाइस इनकी एज 33 है और इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। मैंने इनसे पूछा ही था, इन्होंने कहा मुझे इतना है नहीं, तो मुझे अपनी लाइफ में ही रहना पसंद है। और तो मैं कहूँगा अब जल्दी कर लेंगे, आप कमेंट जरूर करना। करेंगे। तो मुझे लगता है कि शादी ये सारा कुछ इंसानों का ही बनाया हुआ एक रूल्स है, सब कुछ है, वो भी अच्छा है वैसे, है ना? सही बात है। तो अभी के टाइम पे शादियों का पता नहीं चलता, हाँ ठीक है क्या हो नहीं हो इन फ्यूचर, कौन आए लाइफ में, वो जाने दे ना दे फिर राइड पे, तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। ओके गाइस, इनका एक ये भी व्यू पॉइंट बहुत बढ़िया लगा मुझे। ये कहते हैं अगर मैंने शादी कर ली बाद में कैसा हो, क्योंकि गाइस आजकल बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, मतलब पैसे के चक्कर में। वो कहता है हमें जो भी है गाइस वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनको डर लगता है, सिंपल सी बात है। और ये इनमें पढ़ना ही नहीं चाहते, पर गाइस एट दी एंड वो करनी तो पड़ेगी, वो गाइस लाइफ का रूल है। पर जब तक ये चाहते हैं कि मैं जब तक अपनी लाइफ एंजॉय करूँ, ये कर रहे हैं। कभी क्या, ये सबसे पहली बड़ी बात है, हम देखते हैं कोई लोग आएगा या अकेले ही चले जाते हैं राइड, अकेले राइड मार के है ना गाय। मैं आज भी 5 बजे उठा हूँ। जिस दिन ऑफिस रहता है उस दिन मैं 7:30 बजे उठता हूँ, जिस दिन छुट्टियाँ रहती है उस दिन में 5 बजे नींद खुल जाती है, मेरा ध्यान एकदम बाइक की तरफ जाता है। तो सुबह सुबह राइड मार के आए थे अब? हाँ, सुबह मैं राइड मार के आया था। किधर गए थे? मैं जगरांव वाली रोड से होते हुए आ गया था। कि अगर कोई भी ये बाइक को देख के अपने कहता है कि वो बस स्पीडिंग ना करे, क्योंकि खतरनाक मशीन है ये थोड़ी। देखिए, मैं तो ये कहना ही चाहूँगा कि लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बाइकें हैं आपके पास अच्छी, आप उसको बहुत ज़्यादा भगा रहे हो, मतलब नहीं है उसका। कोई ज़रूरत नहीं कि 250, 260 में, 300 में आप भगा रहे हो गाड़ी को, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। हाँ, आपको अगर चलाना है तो आप चले जाओ बुद्ध सर्किट, चले जाओ दिल्ली, ट्रैक पे आप चलाओ, ट्रैक पे चलाओ, आप और ज़्यादा लर्न करो चीज़ों को। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती है, काफ़ी सारी चीज़ों को करवाया जाता है। तो आप ट्रैक पे चलाओ, 300 पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस काफ़ी इंसिडेंट हुए थे रिसेंटली, काफ़ी बाइक राइडर क्रैश हुए थे। 6R का भी हुआ, भी 6R का भी हुआ, 10R तो गाइस इतने क्रैश हो गए ना, इतने क्रैश, मैं आपको क्या बताऊं। बोलते हैं डेथ मशीन। तो गाइस वो डेथ मशीन क्यों बन चुकी है, क्योंकि एक बार जो हाथ में आती है ना मशीन, बंदा भगाने को जाता है गाइस, वो उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, वो 300 ऐसी चली जाती है, 300 350 से के भी हैं जो आराम से चलाते हैं, राइड्स करते हैं, उसको संभाल के घर पे रख देते हैं। हाई स्पीड में खतरा है बहुत ज़्यादा, जो कि मैं कहना चाहूँगा वॉबलिंग का। गाइस ये होती हैं, क्योंकि ये जो गाइस है ना, कावासाकी ZX 6R में फ्री में डैम्पर दे रही है। ये जो डैम्पर होती है यहाँ पे आती है, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डैम्पर आती है, वो ज़्यादा शेक होने के बाद वो रोक देता है हैंडल को, फ्री में दे रही है। वो अभी हाल ही फिलहाल में 1-1.5 महीने पहले ही वो क्रैश हुआ था, ZX 6R, बड़ा खतरनाक क्रैश हुआ था। उसको हालांकि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, हल्की छोटे लगी, लेकिन बाइक वो चलता रहा, उसकी जान बच गई क्योंकि उसने बाइक को छोड़ दिया, मतलब गिरने के साथ उसने बाइक को छोड़ दिया।
और बाइक यहाँ से नहीं भी तो आधा किलोमीटर दूर तक Oh my God. किसके भी गिर रही थी, पीछे ट्रक जा रहे थे। ठीक है, तो इस कारण से अब 6R ने भी वो फ्री में डैम्पर देना शुरू कर दिया। तो इसीलिए जितना नॉर्मल स्पीड रखेंगे अच्छा है। बाइक चलाए अपने मन को शांति देने के लिए, इसकी आवाज सुने गाइस, बस सिंपल सा रहो, आवाज सुन लो, थोड़ी बहुत चला लो, राइड मार लो, और तेज नहीं, सिंपल सी, और घर पे रख दो। वाइस मैंने किसी डीलर से नहीं लिया, ये मैंने OLX पे देखा था ऐड। ठीक है, तो सुमित यादव करके है, तो उसका ऐड मैंने देखा था और उसका यूट्यूब चैनल में देखता भी था। तो काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड बाइक था, इतना मुझे पता था, क्योंकि जितना भी कुछ था बाइक का, कुछ भी हुआ, कुछ भी उन्होंने करवाया, वो सारा चैनल पे उनके दिख जाता था। तो उसके बाद मैंने राइड लिया, पसंद किया, फिर मैं लेके आया दिल्ली से। तो आप कितने किलोमीटर दिल्ली से चला के इधर लेके आए हो लुधियाना? बस दिल्ली से 300 किलोमीटर तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है, 300 किलोमीटर के अंदर इसने एवरेज सुनो क्या दी? एवरेज मैं बता दूंगा 20.5 किया इसने। Oh my क्योंकि God. मैंने कोई एग्रेसिव राइडिंग नहीं करी। मेरी स्पीड 90 to 110 के बीच में था। मैंने कभी थ्रॉटल वैसा खींचा नहीं। ठीक है, मैंने कभी उस थ्रॉटल वैसा खींचा नहीं, कुछ नहीं किया। 20.5 मुझे इसका माइलेज दिया। जो लोग कहते हैं कि नहीं 10 का ही माइलेज देती है, 8 का ही माइलेज है, ऐसा बात नहीं है। वो ये डिपेंड करता है कि आप कितने फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप थ्रॉटल देते हो, आपका फ्यूल बर्न होता है, पीछे से आग फेंक रहा होता है। तो वो अभी मैं इसका सच में बता रहा हूँ, देखना चाहूंगा एवरेज अभी भी कितना आ रहा है, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। एवरेज देखते हैं। अभी वो शायद चलते वक्त दिखेगा या देखो सिटी में तो 12-13 ही दिखाती है ये। अच्छा, 12-13 वो दिखाती है। दिखाती है तभी। अच्छा, अब आपने हाईवे भी चलाई थी? हाँ, तो जब दिल्ली से मैं लेके आया था लुधियाना तक, तो हाईवे पे ही चला के लेके आया था। और आपसे सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आपको किसी पुलिस वाले ने रोका? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तभी मिव का एग्जॉस्ट लगा हुआ था। क्योंकि मेरे पहले जिस बंदे के पास था उसने मिव का एग्जॉस्ट लगाया हुआ था, उसकी साउंड ना बहुत कम थी। मतलब कि वो पता नहीं चलता, वो नॉर्मली लगता है। क्योंकि जब मैं आया था चला के, तब आपने भी चलाया था भाई। मैंने भी चलाया, थोड़ा सा राइड आपने भी लिया था, वो 2 मिनट का। हाँ जी। तो आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा साउंड नहीं था। नहीं था गाइस, इसका साउंड नहीं था, एक्चुअली साउंड करवाया गया है बाद में, वो भी अच्छा ही है वैसे। एरो का मैंने इसको डीकैट करवाया। तो आपको वैसे मतलब आपका खुद का, आप इतने बड़े हो है ना, आप लोगों को क्या कहना चाहते हो कि आवाज इसकी ऐसी रखें कि सिंपल रख दें? देखिए, इस एरो लेने का एक और कारण है, इसमें डीबी किलर आता है। हाँ गाइस, ये देखो, ये देखो इसके अंदर ये नट देख रहे होगे, यहाँ पे लग जाएगा डीबी किलर लगाओ, इससे साउंड कम हो जाएगा, 40% 30% आ जाएगा। फिर तो लॉ के अगेंस्ट सॉरी उसके सही आएगा ना? हाँ, वो 82 dB के अंदर में ही आएगा ना? फिर ठीक है। तो गाइस, मेरे बाइक का तो आवाज वैसे ही इतना कम है, अगर उसमें मैं डीबी किलर लगा दूंगा जमा ही कम हो जाएगी। तो अब जैसे मेरे निंजा 300 में वो लगा हुआ है अपना, उसको क्या बोलते हैं जो साउंड ऑटोमेटिक कम कर देता है? अच्छा, क्या बोलते हैं उसको? वेल्वाट्रॉनिक। ओके, हाँ, मेरे 300 वेल्वाट्रॉनिक लगा हुआ है दादी। और गाइस, आप कितने में लेके आए थे बाइक? 7 लाख में। तो गाइस 7 लाख में इनको बहुत अच्छी डील ग्रैब हो चुकी है, क्योंकि गाइस इसका दिल्ली नंबर है, वो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है, इसकी जो मेंटेनेंस है ना बाइक की, इन्होंने मुझे भी दिखाया था एक बार। इन्होंने 2 बाइक दिखाई थी, कहते ये लूं कि ये लूं? मैंने कहा यही लो। एक तो बाइक की डिस्प्ले है डिजिटल, और दूसरी बाइक जिसके पास ये बाइक थी ना गाइस, उसने बहुत ज्यादा अच्छे से रखी हुई थी, मेंटेन करके रखी हुई थी एक एक चीज को, तभी इन्होंने ये बाइक ली है। और ये मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, दिल्ली से लेकर लुधियाना लेके आया 300 किलोमीटर, मुझे एक जरा सा भी ना कमर में दर्द हुआ ना कुछ हुआ। इसका सीटिंग पोस्चर इतना कंफर्टेबल है। गाइस ये देखो, इसकी सीट हाइट इसकी कुशनिंग देख सकते हो, ये करवाई गई है, ये है नहीं गाइस, थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, बट इसकी कुशनिंग है। और टायर भी इसका थोड़ा सा ऊंचा है, 55 है, तो फिर थोड़ा सा गाइस वहां से भी ऊंचा हो जाता है। ये बाइक इतनी ऊंची है नहीं जितनी थी ओरिजिनल में, थोड़ी सी ऊंची करवाई गई है। करवाई इतना वो ज्यादा नहीं कुछ किया, थोड़ा सा ये सीट कुशनिंग करवा दी और थोड़ा सा टायर थोड़ा बड़ा करवा दिया। नहीं, इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आप इधर आइए। ठीक है, क्योंकि मेरा हाइट शॉर्ट है, अराउंड 5'5" है। अच्छा, ठीक है, मैंने इसमें एक और चीज करवाया है, इसको मैंने कम करवाया है, सीट को मैंने ये लगवाया है, ये 6000 का पड़ा था मुझे। अच्छा, ठीक है, ये मैंने लगभग 1 इंच छोटा हुआ है। अच्छा, हाइट 1 इंच, हाँ, इसकी हाइट छोटी हुई है। ठीक है गाइस, ये चीज मैं भी देख रहा था, ये क्या चीज है, मैंने देखी नहीं आज तक कभी। क्योंकि इसका जो ओरिजिनल आता है वो ब्लैक कलर का ही आता है। अच्छा, ठीक है, ये मैंने लगवाया है, इससे 1 इंच हमारा डाउन हो गया। और चली जाए, और डाउन हो सकती है इससे? नहीं, ये बस इतनी होती है डाउन? 1 इंच डाउन होती है बस। जो चीजें यहाँ पे लगी हुई थी,
यानी कि इतनी ऊंची थी, तो यहाँ से यहाँ तक आई। यहाँ से यहाँ तक आ गई गाइस। इसकी हाइट 1 इंच छोटी हो गई। तो अब जैसे मैं दिखाना चाहूंगा कितना आता है, जैसे कि चलो ये बैठ के दिखाएंगे आपको एक बार वैसे ओवरव्यू देख के, क्योंकि इनकी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतने हाइट का बंदा चला सकता है या नहीं। बहुत आराम से मैं बोलूँगा चला सकता हूँ, क्योंकि शूज भी इन्होंने पहने हुए हैं आई थिंक सो। ये तो चलिए थोड़ा सा ऊंचा हो गया, मैं इधर लेके स्टार्ट मत कर, स्टार्ट कर रहे हैं इसे, बात सुन लो। देखो पूरे पैर, पूरे एग्जैक्टली पैर जा रहे हैं नीचे। चले जाते हैं। तो भाई इनके पूरे एग्जैक्टली जा रहे हैं, और इनका जो पोस्चर है ना, लुकिंग पोस्चर एकदम सही है। पोस्चर भी सही है और अग्रेसिव भी लगती है अगर ये हटा दे तो, पर ये हटाना नहीं है, ये अच्छा ही लगता है इससे। मैं सोच रहा था इसको हटा दूं, तो आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो मुझे बताएंगे कि इसको हटाना है या फिर रखना है, तो मैं उस हिसाब से इसको रखूंगा या फिर ठीक है गाइस, आप कमेंट जरूर करना इसको हटा दें बताना क्या इसको रख दें, क्योंकि guys, ये थोड़ी सी भोली लगती है इसको लगाने से। क्या लगती है। भोली 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 मीन्स थोड़ी क्यूट। हाँ जी हाँ जी, वही वाली बिल्कुल। ये भी स्टॉक रखा है क्योंकि इसका लुक की बड़ी अग्रेसिव है, मैंने चेंज करा रखे हैं। ठीक है, मैं आपको अपने भी दिखा देता हूँ, वो टूट गए हैं वैसे तो। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने बाहर से लगवाए हैं और इनके कंपनी फिटेड आते हैं, और एक और मोड आता है। बात ये बढ़िया, ये देखो है मोड वो, हाँ यहाँ से मोड यहाँ से चेंज होता है। नहीं नहीं, वो जो फ्लैशर चलते हैं इसके ओरिजिनल, ये वाला ना? वो वाला नहीं है इसमें मोड जो कावासाकी Z900 में आता है कौन सा? इनबिल्ट। नहीं, फ्लैशर एक ये है। हाँ जी, बस यही है बस ये इसमें। ठीक है, चलने लगा। ठीक है गाइस, अगर इन्होंने ये इसको बंद कर दिया तो बंद हो जाएंगे, ऑन कर दिया चारों फ्लैशर जगने लग जाएंगे। ये फ्लैशर जिसको हजार्ड लाइट बोलते हैं। हजार्ड लाइट बोलते हैं इसको। इसके लिए लोग गाइस अलग से पैसा खर्चते हैं, करवाते हैं बाइक्स में। इसमें इनबिल्ट ही है, ये चीज बड़ी अच्छी है गाइस, क्योंकि ये चाहिए ये मोड लोगों को, ये डिम डिम डिम। कमर से उनको क्या मैसेज देना चाहते हो जो राइडर्स बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं जिंदगी में कुछ? मैं बोलूंगा कि थोड़ा स्टेप वाइज जो है अपने आप को बढ़ाएं। और एक और बात बताओ, इसको सेकंड यूट्यूब को रखना है, सेकंड जो फर्स्ट पे रखना है वो अपना करियर को रखना है, जिससे अर्निंग आए, वो भी बताओ। वो तो ऑब्वियस है, पहले आप अपने करियर पे ध्यान दें, पढ़ाई करें, या तो आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में एक गोल सेट करें, और उस गोल को पाने के लिए आप सारी मेहनत करें। क्योंकि लाइफ में एक बार आपने गोल अचीव कर लिया तो फिर बाइकें आपके पास आते ही रहेंगी। बाइक कारें जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आती रहेंगी। जस्ट सेट योर गोल, बाकी सब कुछ अपने आप होता जाएगा परमात्मा के। तो चलो गाइस, इनकी वीडियो एंड करते हैं। एक मैं छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ बस। तो गाइस, अगर आपको कुछ भी अचीव करना है गाइस लाइफ में, अगर यूट्यूब करना भी है, उसको रखेंगे सेकंड, तो फर्स्ट पे रखिए अपना मेन इनकम ऑफ सोर्स, जिससे आपको इनकम आए और आप राइड्स कर सको ऊंची ऊंची पहाड़ों पर, पर्वतों पर जाके हिमालय में कर सको, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए ना गाइस राइड करने में। तो चलो गाइस, इससे वीडियो एंड करते हैं। आई होप ओके बाय। तो सारे अपना ख्याल रखें, अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, तो एंजॉय करें, मस्त रहे।